हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण का हल आव्यूह विधि द्वारा। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था रैखिक समीकरण का हल क्रेमर नियम या सारणिक विधि द्वारा, है ना। तो ये एक अलग तरीका है जिससे हम रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से करेंगे वो आप देखते हैं इस टॉपिक में। क्लास 12 हेडिंग डालें रैखिक समीकरण का हल आव्यूह विधि द्वारा। रैखिक समीकरण का हल आव्यूह विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम यहाँ केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट, माना दो चरों में रैखिक समीकरण हमने ऐसे मान लिया a1x प्लस b1y बराबर c1 समीकरण है। ठीक है, फिर दूसरा ले रहे हैं a2x प्लस b2y बराबर c2 समीकरण नंबर 2। अब इसको आव्यूह विधि से हल करना है तो हमें आव्यूह मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ तीन आव्यूह मानते हैं। किस तरीके से वो देखें। माना कैपिटल ये हमेशा गुणांकों से बनाते हैं, एक्स वाई के गुणांकों से, a1 b1 a2 b2 ये गुणांकों से बनाते हैं। दूसरा आव्यूह बनाते हैं कैपिटल एक्स, ये 2 इंटू 2 क्रम का है, ये 2 इंटू 1 का है, और एक बनाते हैं कैपिटल बी जो होता है 2 इंटू 1 का। ऐसा तो कैपिटल एक्स जो होता है वो चरों का बनता है। चर यहाँ पे दो हैं, एक्स वाई। कैपिटल बी जो बनता है वो अचर का बनता है, c1 c2 का। अब हमने ऐसे ही क्यों माना, इसलिए माना क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? रैखिक समीकरण को a इंटू एक्स बराबर b रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे a का x से गुणा करो, b बराबर लिखो तो यही मिल जाएगा आपको वापस। आव्यूह की समानता से हमें बराबर मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, a इनवर्स से गुणा कर देते हैं। a इनवर्स से गुणा करते हैं, a इनवर्स से पूर्व गुणा कर रहे हैं। पूर्व मतलब पहले, पूर्व गुणा करने पर a इनवर्स से गुणा कर दो, a इनवर्स a x बराबर a इनवर्स b। a इनवर्स a होता है I इंटू x होता है x बराबर a इनवर्स b। ये समीकरण निकाय को हल ज्ञात करते हैं, जहां a इनवर्स क्या है, जहां a इनवर्स बराबर 1 सारणिक के एडजॉइंट a। तो a इनवर्स इंटू b से हम इसका हल ज्ञात करते हैं। क्लियर? इस पर आधारित क्वेश्चन देखें कैसे करेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, रैखिक समीकरण का हल आव्यूह विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कैसे क्वेश्चन लिख के आएगा? क्वेश्चन आएगा रैखिक समीकरण निकाय का हल आव्यूह विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहां से ले रहे हैं 3x प्लस 2y बराबर 12 समीकरण नंबर 1। यहाँ ले रहे हैं -x प्लस 3y बराबर 7 समीकरण नंबर 2। इसका हल हमें आव्यूह विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल में हम क्या करेंगे, पहले हम आव्यूह मानेंगे। क्या लिखेंगे हल में? माना आव्यूह कैपिटल ए 2 इंटू 2 क्रम का, कैपिटल एक्स 2 इंटू 1 क्रम का, कैपिटल बी 2 इंटू 1 क्रम का। कैपिटल ए क्या होगा वो देखें। सबसे पहले गुणांक लिख दो इसमें, 3 2 -1 3
ठीक है। यहाँ देखो कैपिटल एक्स क्या आएगा, चरों से बनता है, कैपिटल बी क्या आएगा, अक्षर से बनता है। ठीक है। अब हमें पता है समीकरण निकाय को कैसे लिख सकते हैं। समीकरण निकाय को a इंटू एक्स बराबर b रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा माना। अब हमें पता है इसका हल क्या होता है, एक्स बराबर a इनवर्स इंटू बी। तो सबसे पहले हम इसका सारणिक निकाल लेते हैं। सारणिक ये क्या होगा, देखो 3 2 माइनस 1 3, 3 3 9 2 11, नॉट इक्वल टू 0, a इनवर्स निकाल सकते हैं। फिर आप निकालोगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आपको पता है C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज। C11 C12 निकाल लो, ये आपको पता है कैसे निकालते हैं। C11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट 3, C12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, साइन चेंज होगा +1। इसे देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, साइन चेंज -2, ये आ जाएगा 3। इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख दो ऐसे 3 1 -2 3। फर्स्ट रो को पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, ऐसे लिख देते हैं। अब आप देखो समीकरण निकाय का हल कैसे लिखते हैं। समीकरण निकाय का हल, रैखिक समीकरण निकाय है का हल क्या होता है, x बराबर a इनवर्स इंटू बी। एक्स लिख दो सबसे पहले, x क्या है, x को भाई a इनवर्स क्या होता है, 1/सारणिक, 1/सारणिक का मतलब 11 होगा यहाँ, इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होगा, 3 - 2 1 3, 3 - 2 1 3, इंटू बी 12 7। इसका गुणा कर दो, 2 × 2 2 × 1 बराबर है, पहले अवयव में स्तंभ, दूसरे में पंक्ति बराबर, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कर दो, 12 × 3 36, 7 दूनी 14, कितना आएगा बेटा 22। ठीक है, इसका गुणा करो 12 एकम 12 × 3 36, इसका गुणा करो 12 एकम 12, 3 7 21, 21 और 12 कितना हो गया 33। ठीक है, अब 11 से भाग लगा दो, यहाँ ये तो सेम ही चल रहा है एक्स वाई। ठीक है, ये तो सेम ही चल रहा है, यहाँ लिख दो एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा 2 3। तो x का मान कितना होगा 2, y का मान कितना होगा 3। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, x का मान 2, y का मान 3, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ x का मान 2 और y का मान 3 रख दो, इसको संतुष्ट करेगा, 2 3 6, 3 दूनी 6 6 6 12। इस टाइप से इसका क्वेश्चन बनता है। तो अभी विधि में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, सारणिक विधि आसान है। क्लियर। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं 3 × 3 में, 3 चरों का जब होगा तो कैसे हल इसको करेंगे। ठीक है, किस सेकंड 3 चरों में रैखिक समीकरण निकाय का हल। ठीक है, तो यहाँ जो चर हैं वो ऐसे a1x + b1y + c1z बराबर d1 समीकरण 1, a2x + b2y + c2z बराबर d2 समीकरण 2, a3x + b3y + c3z बराबर d3 समीकरण 3। ठीक है, तो अब यहाँ जो अवयव है वो सेम उसी तरीके से मानेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कैपिटल ए जो चरों के गुणांकों से बनता है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। और अगला लेते हैं कैपिटल एक्स। यहाँ 3 चर हैं तो x y z,
ये आएगा 3 × 1 का, ये आएगा 3 × 3 का। कैपिटल बी अचर से बनता है, D1 D2 D3 लिख देंगे ऐसे, 3 × 1 का आएगा ये भी। ठीक है, जब इसी को हम लिख सकते हैं समीकरण निकाय को A × x बराबर B के रूप में लिख सकते हैं। समीकरण निकाय को A × x बराबर B रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब आप समीकरण निकाय का हल लिख सकते हैं। समीकरण निकाय का हल क्या होता है, x बराबर A इनवर्स × B, जहां A इनवर्स क्या होता है, सीधे लिख देंगे, A इनवर्स होता है 1/साढ़े के एडजॉइंट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, बड़ा होगा, एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है, और फिर इसका हल करेंगे। पहले दे हल में क्वेश्चन x + y + z बराबर 6, समीकरण नंबर 1। यहाँ ले रहे 2x + y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। x - y + z बराबर 2, समीकरण नंबर 3 का हल। रैखिक समीकरण का हल आबीय विधि से ज्ञात कीजिए। आबीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो सब्जेक्टिव में जब बोला जाए आबीय विधि तो ये लगाएंगे इसको, है ना। सबसे पहले हल में देखो, माना कैपिटल ए 1 1 1 2 1 0 1 - 1 1, ये गुणांकों से बनता है हमेशा। यहाँ नहीं है तो z 0 लिखते हैं। फिर कैपिटल X लिखते हैं, x y z, फिर क्या लिखते हैं, कैपिटल B लिखते हैं। कैपिटल B क्या आएगा, 6 4 2, ये आपका आ गया आप। अब हमें पता है A इनवर्स निकालना ही इसमें, तो सारणी के निकालेंगे, एडजॉइंट के निकालेंगे। सबसे पहले सारणी के निकाल दो। सारणी के क्या आएगा, 1 1 1 2 1 0 1 - 1, प्रसार कर दो, प्लस माइनस प्लस, क्या आएगा 1, इसको खोलो 1 आएगा, 0 हो जाएगा, -1, इसको खोलो 2 - 0 हो जाएगा, इसको खोलो +1 -2 -1, देखो कितना आ गया, ये हो गया -2, ये -3 -5 +1 -4, साढ़े के का मान आ गया -4, इज नॉट इक्वल टू 0। अगर साढ़े का मान 0 नहीं हो तो इनवर्स निकाल सकते हैं, इसका मतलब है। अब आप निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 का ट्रांसपोज है। तो सर्कट निकालना में सबसे पहले आते ही है, कैसे निकालते हैं, सीधे लिख सकते हैं इसमें। देखो क्या आएगा, C11 कैसे निकालते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ डिलीट करो, 1 आएगा प्लस में। C12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ डिलीट करो, 2 आएगा, चिन्ह बदलते हैं, -2। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ डिलीट करो, -2 -1 -3, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ डिलीट करो, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ डिलीट करो, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ डिलीट करो, -1 -2, चिन्ह बदलेंगे तो +2 हो जाएगा। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ डिलीट करो, 0 - 1 तो -1 आएगा। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ डिलीट करो, 0 - 2 +2 हो जाएगा, और 1 - 2 करेंगे तो -1 का ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ये मिलेगा आपको, 1 - 2 -3 -2 0 2 -1 2 -1, ये एडजॉइंट आ गया आपका। अब आप इसका हल लिखेंगे, ठीक है।
तो समीकरण निकाय का हल, ठीक है, रैखिक समीकरण निकाय का हल कैसे लिखते हैं? x बराबर ए इनवर्स इंटू बी से। ए इनवर्स क्या होता है? एक बटा सारणी के एडजेंट, तो x लिख दो सबसे पहले, एक्स वाई जेड, ये आ गया 3 × 1 का। ए इनवर्स होता है एक बटे सारणी के, तो सारणी के का मान कितना है? -4। एडजेंट हमने पहले ही निकाल लिया, इंटू बी लिख देंगे। एडजेंट क्या है हमारे पास? 1 - 2 - 1, 1 - 2 - 1, -2 0 2, -2 0 2, -3 2 - 1, -3 -2 2 - 1, यहाँ लिख दो बी 6 4 2। क्लियर? अब आप इसको सरल करेंगे, तो सरल करेंगे तो इनका गुणा करेंगे कैसे? 3 × 3 है, ये 3 × 1, तो ये बराबर है, गुणा कर सकते हैं। क्या आएगा देखो, एक्स वाई जेड 1 बटे -4 को ऐसे ही रखा है, इसका गुणा कर दो बस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, पंक्ति का स्तंभ से गुणा करते हैं। गुणा करें 6 एकम 6, ऐसे मिलेगा 6 -2 × 4 -8 -2। दूसरी पंक्ति का करो -12 +0 +4। तीसरी पंक्ति का करो -18 +8 -2। ऐसे क्लियर? सरल कर लें इसको, ऐसे आएगा एक्स वाई जेड, यहाँ देखो -8 + -2 -10 + 4 -4 -4/4 आ जाएगा, प्लस का 1। यहाँ देखो -12 + 4 -8 -8/4 भाग लगाओ तो 2 आ जाएगा। -18 और 2 20, 20 में से 8 घटाओ -12, -4 से भाग लगाओ 3, ऐसे आएगा। अब देखो इनका जो क्रम है वो समान है, तो समानता से हम लिख सकते हैं, समानता से x का मान क्या आएगा? x का मान आएगा 1, y का मान 2, z का मान 3। इस टाइप से हम इसका फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत ही आसान है, क्लियर है? अब इसमें कुछ स्थितियां लिखो, इसमें आव्यूह विधि पर आधारित कुछ केस बनते हैं। लिखिए केस फर्स्ट, लिखो आव्यूह विधि में केस फर्स्ट, यदि सारणी के बराबर नहीं है 0, तो रैखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। और ये कैसे निकालते हैं? x बराबर ए इनवर्स इंटू बी से, जो हमने अभी पढ़ लिया। अद्वितीय हल निकालना हमने सीखा था, अभी 2 क्वेश्चन किए थे, वो ऐसे निकालता है। दूसरा केस है, यदि सारणी के बराबर 0 हो तथा एडजेंट a इंटू बी बराबर 0 नहीं है, तो रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। ठीक है? अगला केस देखो, तीसरा, यदि सारणी के बराबर 0 है तथा एडजेंट a इंटू बी कर रहे हैं और a भी 0 आ रहे हैं, तो रैखिक समीकरण निकाय का समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं, ठीक है? ये स्थितियां हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है? क्वेश्चन देखो इस पर आधारित, जैसे लिख रहे हैं क्वेश्चन लिखो, चलो ऐसे कोई और क्वेश्चन नहीं है।
लिख रहे हैं ए इंटू, ये हमने ऐसे ले लिया 1 माइनस 1 2 3 बराबर 1 0 0 1। तो ए ज्ञात कीजिए, तो ए ज्ञात कीजिए, ठीक है, हमें ए अवयव ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है ए अवयव क्या होगा जिससे मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा हम देखो इस अवयव को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। इस अवयव को क्या मान लेते हैं, मान लो हमारे पास एक अवयव है बी, या इसको सीधे हम ए मान के भी कर सकते हैं, इसको बी मान लेते हैं। माना हल में क्या करते हैं, देखो माना b बराबर 1 माइनस 1 2 3, और ये तो आई होता है, ये तो हम जानते हैं इकाई अवयव होता है, तथा आई बराबर क्या होता है 1 0 0। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आई होता है, इकाई अवयव होता है, सबको ही पता है। ये लिख देते हैं, क्या होगा देखो a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा आई, ठीक है। हमें क्या चाहिए, a चाहिए, हमें a चाहिए, तो इसको b को हटाना है, एक b बाद में है तो पश्च गुणा करते हैं b इनवर्स से, पहले है तो पूर्व गुणा करते हैं। तो ऐसे लिख रहे हैं दोनों तरफ b इनवर्स से पश्च गुणा करने पर क्या आएगा देखो a इंटू बी बी इनवर्स, आई इंटू बी इनवर्स, बी इंटू बी इनवर्स समझाया था आपको, आई होता है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू आई बराबर आई इंटू बी इनवर्स, क्या हो जाएगा बी इनवर्स। ए का मान किसके बराबर होगा, बी इनवर्स का मान क्या होता है, बी इनवर्स लिख सकते हैं ए इंटू आई, आई 1/सारणिक बी एडजॉइंट बी लिख देंगे ऐसे। तो सबसे पहले 1/सारणिक बी निकाल लो, यहाँ लिख देते हैं इसका मान, ठीक है। सारणिक बी निकालते हैं, सारणिक बी का मान क्या आएगा देखो 1 माइनस 1 2 3 गुणा करो 3 2 5, ठीक है। अब एडजॉइंट बी निकालो, तथा एडजॉइंट बी क्या होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, एडजॉइंट बी होता है क्या C11 C12 C21 C22 का परिवर्त, ऐसे ट्रांसपोज कर देते हैं। अब इसका हमें पता है, सीधे लिख देंगे एडजॉइंट बी 1 1 क्या आएगा, ऐसे लिख देते हैं एडजॉइंट बी बराबर, ये सब निकालोगे आपको पता है कैसे निकालते हैं 1 माइनस 2, ये निकालने के बाद आप इसमें रख दो बस। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, ए बराबर 1/सारणिक, और एडजॉइंट बी का मान हमने पहले निकाल लिया 3 1 माइनस 2 1, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा ए। इसका भाग लगा दो, इसमें क्या आ जाएगा 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ऐसे हम ए इनवर्स से या बी इनवर्स से पूर्व या पश्च गुणा करके इसको सरल करते हुए कोई ऐसा अवयव यहाँ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू।